ओम नमो आदेश सत्य नमो आदेश नवनाथ गुरु जी गुरु आदेश जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिण हर हर महादेव शिव शंभो। मेरे अखंड भारत के जितने भी गोरक्षनाथ भक्त हैं, नाथ संप्रदाय के जो भी हैं, जो गोरक्षनाथ को प्रकट करना चाहते हैं या गोरक्षनाथ की सेवा करते हैं, उनको मैं गोरक्षनाथ की एकदम ओरिजिनल विधि विधान बताऊंगा, किस तरीका से और किस तरीके से उस विधि विधान अनुष्ठान किया जाता है और उसी विधि विधान अनुष्ठान के द्वारा दिव्य दिव्य शक्ति, दिव्य भाषा, दिव्य ज्ञान किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए आप सब लोग ध्यान से सुने। गोरक्षनाथ की पूजा मंत्र विधि विधान। आसन कौन सा भी ले सकते हैं, काला घोंगड़ी का आसन हो या कुश का आसन हो या शक्कर का जो भी बोरा रहता है उसका आसन हो, ठीक है, या लाल आसन हो या भगवा आसन हो, ये कोई भी आसन चलेगा। गोरक्षनाथ की जो अनुष्ठान है वो विधि विधान कैसा होता है, किस तरीके से करना चाहिए, वो आपको मैं बताता हूँ। गोरक्षनाथ की साधना करने से पहले सबसे पहले जो गांव, खेड़ा गांव, जहाँ भी देहाती जो भी एरिया है वहाँ पर जो भी खाली गाय का गोबर जो रहता है लोगों ने कूड़ादान में फेंका हुआ, मतलब जहाँ पे खाली गाय का ही गोबर है उसमें भैंस का गोबर मिक्स होना नहीं चाहिए। कोई भी भैंस हो उसका गोबर मिक्स नहीं होना चाहिए। गाय, जो गाय है, गाय और बैल, जो गाय है और बैल, उनका जो भी गोबर का जो कूड़ा रहता है बड़ा, वो स्थान देखें। जंगल में होगा तो अति उत्तम, देहाती भाग में किसी के पास वो होगा तो अति उत्तम। तो जहाँ भी गोबर फेंका है उसके चारों कोनों में पहले एक आपको गड्ढा तैयार करना है चारों कोनों में। फिर एक जो जहाँ पे गोबर फेंका है उसके सामने आपको बैठना है, उस जगह पर एक खड्डा और करें, मतलब उस खड्डे में आपको इतना बड़ा अखंड दिया जलाना है, पांचों जगह, जहाँ पर पांचवा जो जहाँ पर आप बैठने वाले हो, ठीक है। तो उस जगह पर आपको क्या करना है, वहाँ जहाँ पर आप बैठने वाले हो उसके सामने आपको एक खड्डा करना है पांचवा, उस वहाँ भी आपको जोत लगाना है। उसके ऊपर वहीं आगे गोरक्षनाथ की विधि करने से पहले थोड़ा सा वहाँ साफ सफाई करके थोड़ा सा जमीन एक जैसा लेवल करना है आपको। फिर उसके बाद लोटा हो या गड़ा हो वो लेना है, एक नारियल लेना है, नारियल को लाल धागा से ऐसा लपेट देना है 5 बार, और जो भी लोटा ले लिया है लोटा को गले को भी 5 बार ऐसा आपको गोल लपेट लेना है। फिर उसके बाद आप कुमकुम से उसको लोटे को टीका भी लगा सकते हो, खड़ा ऐसा अंगूठे से टीका लगाना है। कुमकुम नहीं होगा तो भस्म से लगा सकते हो, कुमकुम और भस्म ही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। जो कलश है उस कलश में आपको एक हल्दी का टुकड़ा, टूटा हुआ नहीं, हल्दी को ऐसे ऊपर ऐसे जॉइंट आता है वो हल्दी वाला अंदर डालना है। 1 रुपया आपको अंदर डालना है उस कलश में, और उसके अंदर आपको डालना है एक सुपारी, जो कलश ले लिया है उसको। तो उसमें क्या करना है आपको, जो भी आम का पत्ता हो, आम का पत्ता हो तो भी चलेगा, या पान का पत्ता जो नागिन का पान कहते हैं उसको,
वो पान, हमारे महाराष्ट्र में तो नागिन का पान कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहता है वो मुझे पता नहीं, वो होगा तो भी ठीक है, या आम का पत्ता होगा तो भी ठीक है। तो 5 लेना है। तो 5 लेने के बाद क्या करना है, उस कलश में लगा देना है, उसके ऊपर नारियल लगाना है, और वो कलश को जहाँ पे आपने साफ किया है वहाँ पे उनको स्थान देना है। फिर उसके बाद आपको 5 5 पान के पत्ते लेने हैं। तो वो पत्ता, जो पत्ते हैं पान, उन 5 पत्तों को सामने रखना है। एक में आपको गणेश रखना है। अगर गणेश जी को आप हल्दी कुमकुम लगाते हो, सुपारी के ऊपर सुपारी रख के उसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगाते हो, तो आपको रिद्धि सिद्धि को भी विराजमान करना पड़ेगा। फिर उसके बाद शुभ लाभ को भी वहीं पर 5 पत्ते रख के, बीच में गणेश होना चाहिए, शुभ लाभ आगे होंगे, रिद्धि सिद्धि पीछे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे स्थापित करना चाहिए। अगर गणेश जी को आप हल्दी कुमकुम अक्षता अर्पण करते हो तो, अगर आप खाली पान के ऊपर सुपारी रखा है, उसको गणेश जी समझकर आपने उसको सिंदूर लगा दिया है, तो अघोरी विद्या आएंगी। सब ये बात जान लेना। तो आपको किस तरीके से आपको वहाँ पर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ गणेश आपको रखना है तो भी ठीक है, उनको रखो तो उनको 5 प्रकार के फल आपको रखना पड़ेगा। जो आगे नाथ हैं उनको भी आपको 5 प्रकार के फल रखना है। उसमें चीकू ना होना चाहिए, अनार, आम, बाकी कौन सा भी फल चलेगा, केला सब चलेगा, खाली चीकू नहीं होना चाहिए उसमें। फिर उसको वहाँ पे रखना है। जो गोरक्षनाथ के लिए कलश रखा है वहाँ पे आपको रखना है वो 5 फल, और 5 फल जो रिद्धि सिद्धि गणेश शुभ लाभ रखे हैं वहाँ पर आपको रखना है 5 फल। अगर आपको गुरु है, अच्छे गुरु है मार्गदर्शन करने के लिए, तो इस तरीके से आपको अगर विधि बताई होगी तो अति उत्तम होगा। अगर आपको गुरु नहीं है और आप कई साल से आप ये साधना करने की कोशिश कर रहे हैं, या गोरक्षनाथ की जप कर रहे हैं, गोरखनाथ की प्राप्ति के लिए जप कर रहे हैं, वो मंत्र का जप किया तो भी चलेगा। आपको करना है कि वहाँ पर एक पत्ता लेना है, जो पान का पत्ता रहता है, तो उसमें नारियल रखना है। उस नारियल को मच्छिंद्रनाथ समझकर, मच्छिंद्रनाथ वही गुरु है हमारे, वो समझकर वहाँ पर रखना है। रखने के बाद पहले मच्छिंद्रनाथ के जो भी आपको मंत्र दिया है, तो पहले जो श्री गणेश वगैरह इनका सब पूजा वगैरह करके मच्छिंद्रनाथ जी का उधर एक नारियल रखना है, और उन सब से आगे लेना है। क्या? उन सब से आगे लेना है। तो पूजा करते समय आपको और एक कार्य करना है जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। ये सब वहाँ पे स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद आपको गौ माता के पास जाना है, जिसको बच्चा हो, जिस गाय को बच्चा हो वो गाय के पास जाना है। जो गाय है वो गाय जो है वो जर्सी गाय नहीं होना चाहिए। जो गाय है देहाती इलाकों में जो भी गाय है, जो उसे गावरन कहते हैं, वही गावरन गाय जो है वो चाहिए। गावरन गाय नहीं रहा तो जो जर्सी गाय है तो वो गाय नहीं चाहिए, खाली गावरन ही गाय चाहिए। तो गावरन गाय में बहुत सारे अलग अलग गाय हैं, राजस्थानी गाय भी हैं, अलग अलग गाय हैं, तो कौन सा भी गावरन गाय चलेगा, खाली जर्सी गाय नहीं चलेगा। जिस गाय का प्रकृति अनुसार जन्म ना हुआ हो वो गाय नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब औषध वो अनेकों क्रिया से हो जाती है, वो तो आप समझते ही हैं। इसलिए गावरन गाय होना जरूरी है। तो उनको चारा देकर, उनको जो भी है उनको खिलाने के बाद जाकर आपको आसन में बैठना है, उनका पाँव पड़कर गाँव माता का,
और आपको वहाँ जाके जो भी आपने कई साल से, अनेकों साल से आप गोरक्षनाथ के मंत्र जपते हैं, उनकी वहाँ पर जो मंत्र विधान है वो करना है। और मंत्र ये आपको कौन से समय पे आपको पढ़ना है, और ये विधि विधान पूरा है 3.25 महीने का। आपको ब्रह्म मुहूर्त पर 3 बजे आपको शुरू करना है। शुरू करने के बाद आपको 6 से पहले आपको ख़त्म करना है। 6 बजने से पहले आप कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 घंटा बैठते हो तो भी ठीक है, 2 घंटा बैठते हो तो भी ठीक है, 3 घंटा बैठते हो तो भी ठीक है। मंत्र उच्चारण करते समय मुख से उच्चारण ना करते हुए अंतर मन की क्रिया से उच्चारण करें। वो उच्चारण साक्षात गोरक्षनाथ को समर्पित, यानी परमेश्वर को समर्पित हो जाता है। इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से आपको ये पूजा साधना करनी है। उसमें आपको बहुत सारे, जब आप विधि विधान शुरू करोगे आपको अनेकों अनेकों प्रकार के चमत्कार उसमें दिखना भी, मतलब दिखेगा भी, और बहुत कुछ होगा भी। और उसमें आपको अच्छी अनुभूति और सब प्राप्त हो जाएगा। दिव्य भाषा आना ही शुरू हो जाएंगी, सब स्वप्न रूप में, सब मंत्र ज्ञान सब कुछ स्वप्न रूप में आना शुरू हो जाएगा। आपको दिव्य भाषा भी आ जाएगी, और नाथों की हर प्रकार की भाषा आपको बोलने की भी समझ आ जाएगी, और वो दिव्य भाषा की समझ भी आ जाएगी, ठीक है। जितने भी मेरे हिंदुस्तान के नाथ संप्रदाय के लोग देख रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक और विश्वासपूर्वक इस अनुष्ठान को करना बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है। आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, परंतु अगर कोई सिद्ध साधक है जिसने सच में सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, उनको पूछ लोगे तो वो कहेंगे कि ठीक है, इन्होंने जो कहा है वही ठीक है। कोई ऐरा गैरा होगा तो वो नहीं जान पाएगा। तो आप इस तरीके से पूरा अनुष्ठान पूरा करें। ओम नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, नवनाथ गुरु जी गुरु आदेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी, हर हर महादेव शिव शंभो।